अनिल अनिल मजूमदार लखनऊ से बोल रहा हूँ। आज आपको मैं ये 3-4 वीडियो में दे सकता हूँ। योगिनी योगिनी महाविद्या। अब योगिनी महाविद्या तो बिल्कुल जो है लुप्त प्राय है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। और मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ये है कि शंकराचार्य जी जो थे, आदि शंकराचार्य जी हमारे, उन्होंने लिखा था सौंदर्य लहरी और ललिता सहस्त्रनाम, समझे ना। उसमें जो है उस पर भास्कराचार्य आचार्य जी ने टीका किया है। और ये जो है क्या कहते हैं, उसमें योगिनियों के बारे में बताया है। तो जो है क्या कहते हैं, मैंने भी योगिनी के बारे में बहुत रिसर्च किया है। आज से कम 20 साल पहले मेरे एक जो हैं क्या कहते हैं डॉक्टर साहब थे, विभाग अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद नाथ साहब, वो जो है क्या कहते हैं लंदन गए थे। तब मैंने उनको वहाँ पर लंदन में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, उनसे मैंने रिक्वेस्ट करके योगिनी के बारे में कुछ वो तथ्य इकट्ठा किए। उसी से मैं बताता हूँ कि इसके बारे में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और शिकागो यूनिवर्सिटी में भी बहुत रिसर्च हुआ है, समझे ना। तो जो है भारतीय सनातन परंपरा में समझे ना, 64 योगिनियों को देवी के 64 रूपों तथा शिव शक्ति के आलिंगन की 64 मुद्राओं के तहत रूपांतरित किया गया। मतलब उनको ये बताया गया है। आपने देखा कि जैसे ये खजुराहो वगैरह में मंदिर में या कोणार्क के मंदिर में आलिंगन व देवियों की जो है क्या कहते हैं, मतलब जिसको आप लोग समझते होंगे बहुत सेक्सुअल वो है, तो वो जो है योगिनियाँ ही हैं, समझ ना। इनकी आराधना तांत्रिक पद्धति के अंतर्गत की जाती है, समझ ना। और इनको भाई सबसे है कि विद्रोही देवियों के रूप में जाना था। इस तरह की योगिनियों की उपस्थिति के पाठ के अधिकतर वेदों और पुराणों में मिलते हैं, है ना। और ये जो है इस तंत्र और आगम परंपरा वर्तमान विश्वास और मान्यताओं के साथ आराधना पद्धति और तांत्रिक अभ्यास के कई सूत्र ढूंढे जा सकते हैं, जो कि मैंने ढूंढे हैं, जिनका आपस में पूरक संबंध दिखाई देता है। तो इसमें जो है अब आपको मैं बताता हूँ कि आज जो है मैंने आपके लिए योगिनी महाविद्या का वो किया है। तो हमारी सबसे पहली योगिनी है मनोहरा योगिनी। मनोहरा योगिनी जो है उनका मंत्र मैं पहले बता दूं, नहीं तो मैं भूल जाता हूँ। ओम ह्रीं मनोहरे आगच्छ स्वाहा। ये 10,000 रोज करना होता है, समझे ना। 10,000 रोज करना होता है और कम से कम 1 महीना करेंगे तभी देवी जो है प्रकट होंगी। और जो है उसके बाद जितनी भी योगिनियाँ हैं मैं अलग अलग वीडियो में बताऊंगा इनका ध्यान क्या है। मनोहरा योगिनी का बहुत ही सुंदर और विचित्र वस्त्र और आभूषण से अलंकृत गौरवर्ण की गोल और स्थूल वक्षस्थल है। मुझको ये नहीं मालूम, आज तक पता चला है कि जो है योगिनी या देवियों के वक्षस्थल को क्यों ज़्यादा वो किया जाता है। शायद हो सकता है कि इसको सुन के मतलब जैसे आप में ज़रा सा गुदगुदी हो तो आपके पाप निकल जाएं। स्थूल वक्षस्थल की कल्पना करके मूल मंत्र से धूप दीप अक्षत पुष्प और भोग देवी को चढ़ाना पड़ता है। मीठा पान आदि भी चढ़ाना पड़ता है। तो इसके क्या होता है कि जैसे कि आप रात्रि के 11 बजे, अब देखिए 5 जुलाई से जो है हमारे ख्याल से, मैं जानता नहीं हूँ कि गुरु पूर्णिमा है, तो 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा मतलब पूर्णिमा, तो पूर्णिमा से इसे शुरू करेंगे और आगामी पूर्णिमा तक 1 महीना हो जाएगा, उसमें आपको ये कार्य करना है, समझे ना। और रोज़ रात के 11 बजे से और प्रातःकाल 3 बजे तक इसको करना है। क्या करेंगे, सफ़ेद वस्त्रों से आप सुशोभित होइएगा, या लाल से, है ना, या काले वस्त्र से। और आप जो है क्या कहते हैं, किसी अपने घर में कोई एक ऐसा कमरा जो आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, दरवाज़ा ना खोले, कुछ ना खटखटाए, कुछ बातचीत कोई भी किसी तरीके से हो ना हो। आप जो हैं एक भोजपत्र लीजिएगा बड़ा सा, उसमें अष्टदल कमल बनाइएगा, है ना। अष्टदल कमल बना के उसके कमल का जो बीच वाला हिस्सा होता है उसमें जो है एक सुंदर सी स्त्री का रूप धारण मतलब क्या कहते हैं बनाइएगा, जो कि खूबसूरत हो और बहुत गहनों से लदी हो, और जो है अच्छे वस्त्र पहने हो, और उनके स्तनों को जो है गोल और स्थूल रूप में दिखाइएगा, समझ ना। देवी की आंखों में ऐसे ही भाव हो कि जैसे वो आपको देख रही हैं। आप ना बन ना पाएँ तो किसी
अपने घर की किसी बच्ची से बनवा लीजिएगा, वो बहुत अच्छे, आजकल के बच्चे बहुत अच्छे आर्ट बनाते हैं, है ना। और मंत्र आपको मैंने बता दिया, मनोहरी मनोहरी योगिनी का मंत्र है जो कि मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर से बता रहा हूँ। ओम ह्रीं मनोहरे आगच्छ स्वाहा, ओम ह्रीं मनोहरे आगच्छ स्वाहा, समझ। तो इसको आपको पहले तो आप भोजपत्र पर इसको बना लेंगे, फिर किसी लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछा के उस पर भोजपत्र को रख देंगे, या आप जैसे क्या करते हैं, यदि लेमिनेट करा पाएँ तो लेमिनेशन करा के उसको रख लीजिएगा, पीछे हार्डवुड हो, है ना। और मतलब पंचोपचार से धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, भोग, इनसे देवी को वो करिएगा। भोग में आप यदि खीर चढ़ा पाएँ रोज़ तो खीर चढ़ाइएगा, लेकिन जो चढ़ाइएगा इतना चढ़ाइएगा कि आप स्वयं खाएं और कोई ना खाए, ठीक है, देवी को, है ना। इनको आपको चढ़ाना पड़ेगा। और जो है खूब खुशबूदार अगरबत्ती या धूपबत्ती जो भी आप यूज़ करते हैं वो बहुत अच्छा हो। अपने पूरे शरीर में सुगंधित द्रव्य का वो कर दीजिएगा, समझे ना। और देवी को जो है एक शंख लीजिएगा, उसमें जल भरिएगा, जल में जो है सफ़ेद चंदन को मिला दीजिएगा, तो देवी को उसी से ही जो है आचमन वगैरह कराइएगा, हैं। ये तो हुआ वो पूरा। अब मैं आपको जो हूँ करना क्या होता है, सबसे पहले करिएगा देवी का ध्यान। ध्यान के बाद आपको जो है करना क्या पड़ेगा कि देवी के ध्यान के बाद आपको पहले क्या करना पड़ेगा। अच्छा, ये भूत डामर तंत्र के अनुसार बता रहा हूँ। प्राणियों के हित का साध्य योगिनी साधन है, ये विद्या अत्यंत गुप्त है। इन योगिनियों की पूजन करके कुबेर देवता का धनाढ्य हो गए थे। तो सबसे पहले शंकर जी, गणेश जी का पूजन, फिर शंकर जी का पूजन, फिर कुबेर जी का पूजन, क्योंकि कुबेर के अधिकार में ही योगिनियाँ हैं, है ना। तो प्रातः काल उठिएगा, उठ के गायत्री मंत्र का जाप करते हुए स्नान और दैनिक कर्म करेंगे। मतलब स्नान तो आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, और लैट्रिन वगैरह जब होंगे तो उसमें खैर गायत्री मंत्र की जरूरत नहीं है ना, स्नान करिएगा। आचमन करिएगा, आचमन जो है ऐसे करके किया था ना, है ना। ये 3 बार आचमन कीजिएगा और कहिएगा क्या, हरोंग। क्या मंत्र जाप करेंगे, हरोंग। फिर उसके बाद दिग्बंधन करिएगा। दिग्बंधन कैसे होता है, ये चुटकी होती है ना, तो यूँ, फिर ऊपर नीचे, फिर पूर्व पश्चिम, है ना, उत्तर दक्षिण, उनके कोण, ऐसे करके आपको दिग्बंधन करना, ठीक है। हैं, उसके बाद दिग्बंधन ये हो गया। इससे होगा क्या कि आसुरी शक्तियाँ आप पर जो हैं कुछ भी नहीं परेशान करेंगी। अच्छा, फिर जो है 4 दिग्बंधन में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, माने पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और उनके कोण, और ऊपर आकाश नीचे पृथ्वी, चुटकी बजाते हुए करेंगे। उसके बाद मूल मंत्र से प्राणायाम कैसे होता है जानते हैं ना, यूँ मतलब इधर दाहिना दबाइएगा, बाएं से सांस खींचेगा, फिर ये दबाइएगा, और 10 बार जो है ये जो मंत्र है देवी का वो जाप करते हुए धीरे 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 नासिका से छोड़िएगा। फिर ऐसे ही जो है उल्टा करिएगा, ये समझे, इस तरह से आपको करना पड़ेगा। ये तो मूल मंत्र से जो है आप प्राणायाम करेंगे, है ना। और उसके बाद जो है पृथ्वी, ओम पृथ्वी तो धितालोका देवीं च तम च विष्णुनाम धिता, अरे यार मुझको याद नहीं आ रहा है ना। देवी मतलब जो है पृथ्वी देवी का आराधना करते हुए उस पर अपना आसन बिछाइएगा, आसन को प्रणाम करिएगा, और जो है उसके बाद ये सब आसन को प्रणाम करने के बाद सबसे पहले ध्यान, फिर जो है उसके बाद जो है आपको प्राणायाम करिएगा, प्राणायाम करने के बाद दिग्बंधन करिएगा, दिग्बंधन के बाद देवी को सब जो है पंचोपचार से पूजन करिएगा। इस तरह से गणेश जी, शंकर जी और कुबेर जी की पूजा करिएगा। पूजन के बाद आप जो हैं यदि आपसे हो सके तो जो है रुद्राक्ष की माला से जो है आप जाप करिएगा। जाप का 10,000 रोज़, मनोहरी योगिनी के बारे में बता रहे हैं, 10,000 रोज़ आपको करना पड़ेगा। उसमें जो है फिर होता है करन्यास। देखिए ये है हमारा करन्यास, तो उसमें जो है हरांग अंगुष्ठभ्याम नमः, फिर जो है हरांग तर्जनाभ्याम नमः, फिर है हरांग मध्यमाम नमः, समझे ये हैं। फिर है हरांग अनामिक्याभ्याम नमः, है ना।
विहरान कनिष्ठिकाभ्याम निवा, समझे ना। पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, है ना। ये जो होता है ये करन्यास होता है, समझे ना। फिर करतल कर मतलब ऐसे करके